અહીંયા કરવું જ પડે। આપણે ઘર બનાવીએ કે કંઈ પણ શુભ કામ કરીએ અને આવું પૂજન થતું હોય અને એ જ લાભ આજ રાવલ સમાજને મળ્યો હોય। વસંતભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર। એમને કીધું કે અમે વિદાય લઈએ। અરે ભાઈ, તમે વિદાય નથી લેતા, તમે હરેક વ્યક્તિના, હરેક ભાઈના, બહેનના તમે હૃદયમાં વસી ગયા। એક સારું કાર્ય, આ શિબિરનું નામ સંસ્કાર શિબિર અને એની શરૂઆત પણ શ્લોકોથી અને વાતાવરણને જે ગુંજતું કરી દીધું એક સંસ્કાર સભર, એ બદલ વસંતભાઈનો ખૂબ ખૂબ અંતઃકરણથી આભાર માનવામાં આવે છે। બધા તાલીઓ ઠોકતા રહેજો, એમાં કચાશ નહીં રાખતા, કારણ કે આપણું છે ને આપણે વધારવાનું છે, આપણે આગળ વધવાનું છે। હજી ઘણી બધી વાતો કરવી છે। એ પહેલા હું કહી દઉં તમને કે આપણે જીપીએસસી, યુપીએસસી, એમપીએસસી જે એક્ઝામ એની ટ્રેનિંગ જે આપવામાં આવી અને જેને યોગદાન આપ્યું છે એવા જીતેન્દ્રભાઈ સર આપણને 2 મિનિટમાં એક ટૂંકું ને ટચ પ્રવચન આપશે। જીતેન્દ્રભાઈ સ્ટેજ ઉપર આવી જાય। અને ભાઈ જે છોકરા અત્યારે આવી ગયા છે આપણા શિબિરમાં ગયેલા, પણ એમના વાલીએ અત્યારે माताएं, बहनें एवं सरस्वती उपासक यहाँ पर उपस्थित मित्र भाइयों, मैं रॉयल IAS एकेडमी की तरफ से जितेंद्र शाह द्विवेदी सबको प्रणाम करता हूँ। सबसे बड़ी यहाँ गुजरात की विडंबना है, यहाँ पर बच्चों को अभी हम क्लास ले रहे थे, यूपीएससी, जीपीएससी, एमपीएससी का कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो हम ये गार्जियन से, अपने गार्जियन से अपील करना चाहेंगे कि उन्हें कृपया आप बिजनेस में तो अटेंड करते हैं, बिजनेस तो वे जनरेटिव रूप से पा ही रहे हैं, लेकिन बिजनेस सब कुछ की पूर्ति नहीं करता। अगर जहाँ तक पैसे की बात होती है, हर व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ न कुछ तो अर्न करता ही है। दूसरी जो इम्पोर्टेंस टर्म होती है वो होती है पावर और पोजीशन की बात होती है। तो पैसा, पावर, पोजीशन, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम कंडक्ट कराती है जिससे आईपीएस, आईएएस, आईएएस बन के आप कहीं न कहीं इन तीनों को एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो हम अपने गार्जियन बिंदी से यह अनुमोदन करते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं कि वे भी अपने बच्चों को यूपीएससी के लिए प्रॉपर वे में गाइडलाइन में भेजें, क्योंकि गार्जियन का अहम रोल होता है। उस दिन होता है जिस दिन बच्चा आईएएस में प्रॉपर सेलेक्ट होता है, तब एक माँ बाप को खुशी होती है कि माँ बाप जिधर जाते हैं वो बच्चे के नाम से जाने जाते हैं। आप बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही कहेंगे कि बेटा मेरा सेटल हो गया है। लेकिन जब आपका बेटा एक डीएम की कुर्सी पे बैठता है, आईपीएस की कुर्सी पे बैठता है, तब उस समय आपको गर्व महसूस होता है और आपसे मिलने वाले की आपका जो सोशल पोजीशन मिलता है, जो रिस्पेक्ट मिलता है, वो आप बिजनेस से नहीं प्राप्त कर सकते। उसको पाने के लिए कहीं न कहीं आपको यूपीएससी, जीपीएससी यानी आईएएस और पीसीएस में अपने बच्चों को फोकस करना है। सर, दूसरी चीज हम ये बताना चाहते हैं कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है इतना हाई, इतना टफ भी नहीं है कि कोई क्वालिफाई न हो पाए, इतना सरल भी नहीं है। यानी जो हम लोग ग्रेजुएशन लेवल तक, 10+ लेवल तक, 12 लेवल तक जो भी हमने एजुकेट लिया है, जो भी अध्ययन किया है, उसी के अप्लाई पोर्शन को यूपीएससी कंडक्ट कराती है। अगर यूपीएससी में हमारा कैंडिडेट कोई भी किसी भी तरह से अगर प्रॉपर वे में कंपटीशन करता है तो जनरली वो या तो आईपीएस, आईआरएस ये हायर पोस्ट अगर पाया तो ठीक है, नहीं तो जीपीएससी तो 100% होगा ही, क्योंकि जीपीएससी का सिलेबस यूपीएससी के से बहुत ही कम होता है, उसका सिलेबस उसी के अंडर आता है। अतः हम गार्जियन बंधु से ये अपील करना चाहेंगे, ये अनुमोदन करना चाहेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को अगर इस फील्ड की तरफ भी एक्टिव करिए। इसके लिए हमारा रॉयल IAS एकेडमी जो मीरा रोड एवं दादर में 10 वर्षों से रन कर रहा है, इसमें आप अपने बच्चों को भेजिए। आप भी आइए, थोड़ा सा देखिए कि इसका क्या तरीका है, कुछ हमें सजेशन दीजिए। आप देखेंगे कि जिस तरह से
यूपीएससी में जैसे भी क्वेश्चन आता है लेसन वाइज हमारे जो प्रोफेसर यहाँ आते हैं वो ऑलरेडी यूपीएससी कम से कम इंटरव्यू क्वालिफाई इंटरव्यू तो किए ही होंगे, उसके साथ स्टेट में लगातार मेंस इंटरव्यू का जिनके पास अच्छा खासा अनुभव होगा और एक सब्जेक्ट का अपने आप में एक्सपीरियंस होगा। पॉइंट टू एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन फोकस किया जाता है, यूपीएससी जैसे क्वेश्चन को डालती है वे सभी क्वेश्चन हमारे टीच में हमारे लेक्चर्स में बच्चों को मिलते हैं। उनके साथ ही साथ जैसे हम ये पढ़ाने के बाद एवरी लेसन 20 ईयर्स का यूपीएससी, एमपीएससी, जीपीएससी, अदर स्टेट के कम से कम 15 स्टेट के हमने साल पेपर को भी कंडक्ट कराते हैं और उस कंडक्ट को जब बच्चे पूरी तरह से फुलफिल होते हैं हम देन नेक्स्ट लेक्चर में जाते हैं, नेक्स्ट लेसन उनको इंक्लूड कराते हैं। हम इस तरफ आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान खींचना चाहते हैं क्योंकि बच्चे जिस तरह से आप लोग जानते हैं आप लोग एक अच्छे व्यवसायी बनते हैं। व्यवसाय गुजरात चूंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, अरबियन समुद्र का ऐसा रीजन है जिसके कारण ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, इससे हमारे पास पैसा तो आता है, लेकिन जब कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हमारे ऊपर छापा मारता है, कोई आईपीएस ऑफिसर हमसे मिलता है, तब वहाँ पे हमें कहीं न कहीं हमें सुनने में ये देखने में मजबूर हो जाते हैं काश 20 वर्ष 21 वर्ष के एज में मेरे फादर ने मुझे ये सजेशन दिया होता और मैं भी ये हाई पोस्ट पा जाता। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दूसरे स्टेट में जैसे हम यूपी से बेसिकली बिलोंग करते हैं, इलाहाबाद के हैं हम, लेकिन वहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी बच्चे सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ एग्रेसिव होते हैं, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं होता उनके पास। लेकिन यहाँ पर गुजरात की जो क्राइटेरिया है, यहाँ पे बच्चे इंटर में जाते हैं बिजनेस की तरफ, बिजनेस अप्रोच बनाते हैं, बिजनेस कुछ न कुछ अर्निंग सोचते हैं। अगर ऐसे माहौल में जिसका रीजन ये है कि जीपीएससी की मेरिट लगातार नीचे गिरती चली जा रही है और 30%, 35%, 40% जीपीएससी की मेरिट आ रही फाइनली, जो कि कहना इतना ईजी है कि अगर आप अपने बच्चे को एक बार लेक्चर में भेजते हैं, एक बार हमारा लेक्चर अटेंड करता है, तो हमारे ऊपर फैथ मत करिए, हमारे लेक्चर पे फैथ मत करिए, आप फैथ करिए उस साल पेपर पे करिए जो 20 ईयर से यूपीएससी, जीपीएससी, एमपीएससी लगातार ले रहा है। जब बच्चा एग्जाम में बैठता है तब उसे कॉन्फिडेंस होता है कि सर ने जो लेक्चर लिया था वह फाइनल सिलेक्शन हुआ है और उस सिलेक्शन से हमारा हुआ है। जनरली हम जब कोचिंग क्लास यहाँ स्टार्ट किए थे तो हमारे बैच में ज़्यादातर एमपीएससी और यूपीएससी के स्टूडेंट थे। एमपीएससी हमें विश्वास भी नहीं हो रहा था, बच्चे कर रहे हैं सर मेंस दे रहे हैं, स्टार्टिंग पीरियड की बात सर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस कर रहे थे और फाइनली लास्ट में मेंस दे रहे हैं सर, इंटरव्यू दे रहे हैं, देन फाइनली मिठाई लेके आते थे, स्वीट खिलाते थे, तब पूरा फैसला होता था कि हमारा स्टूडेंट एमपीएससी में एसडीएम, डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर ग्रेड हर ग्रेड में पहुंचे हैं। उसका एकमात्र रीजन है कि कहीं न कहीं एमपीएससी या जीपीएससी में जो गुजराती लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के प्रॉब्लम के कारण दूसरे स्टेट वाले एग्जाम नहीं दे पाते, जनरली यही के लोग देते हैं। इसलिए बिजनेस से अगर हम हट के थोड़ा सा बच्चों का मोटिवेशन क्लास लेक्चर देंगे, क्योंकि ये काम बच्चे छोटे होते हैं उन्हें नॉलेज होता है, लेकिन एक क्राइटेरिया समय के बाद कि उसमें अगर हमारे गार्जियन थोड़ा सा एक्टिव होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे ये स्टूडेंट, ये छोटे नन्हे बालक एक दिन देश में हायर पोस्ट पे होंगे और ये दिखाएंगे कि एकदम है, और फिर गार्जियन को भी अपने आप में गर्व महसूस होगा जो कभी बिजनेसमैन, एक बड़े बिजनेसमैन बनने के बावजूद भी नहीं महसूस करते थे। इसी के साथ हम अपने बातों को क्लोज करते हैं। आप लोग खुद जानते हैं क्या જીપીએસસી આપણે ટેલેન્ટ ઘણું છે, એમને મેં પૂછ્યું કેવું લાગ્યું ભાઈ અમારા બાળકોનું પરફોર્મન્સ તમને કેવું લાગ્યું? એમને શું કીધું ખબર છે? જબરજસ્ત. એમને કીધું કે ગુજરાતમાંથી બહાર જઈને પણ બિઝનેસમેન કરી શકે, આગળ વધી શકે, આઈએસ ઓફિસર બની શકે એટલી ક્ષમતા છે. તાળીઓ પાડો જીતેન્દ્ર સર માટે, ન પાડો એથી કોઈ વાંધો નથી, પણ જે છે એ સનાતન અને સત્ય છે, આપણે સ્વીકારવું પડશે. આપણા અંદર ટેલેન્ટ છે અને રુદ્રાક્ષ એને બહાર લાવવા માટે આજ બહાર આવી રહ્યું છે, એને સ્વીકારવાનું છે. એમને કીધું આઈએસ અધિકારીઓ બનવા માટે સક્ષમ અહીંના છોકરાઓ છે રાવલ સમાજના, એમને જીપીએસસી ની એમપીએસસી પરીક્ષાઓ આપવી હોય તો થોડીક મહેનત કરે તો જોરદાર આગળ નીકળી જાય. અને આવી એક એક્ઝામનું આપણે સવારે લઈ લીધું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જીતેન્દ્રભાઈ. હવે
આપણે એ રોયલ એકેડેમીના સની સર પૂરી ટીમ સાથે આવેલા છે ભાઈ. એમનું યોગદાન આ યુપીથી છે પણ જબરજસ્ત નોલેજ છે અને નોલેજ હોય એ સ્વીકારવું પડે આપણે. વેલકમ સની સર. એમની ટીમ જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરજો. એમને આપણા માટે જોરદાર મહેનત કરી છે. આપણા બાળકોને એમને તૈયાર કરવા માટે જોરદાર પ્રેક્ટિસ કરી અને તૈયાર મહેનત કરવા એટલી મહેનત કરી છે. આજે એ લોકો પણ બોલી શકે છે કે જોરદાર છોકરાઓ છે, ટેલેન્ટ છે અને એને ડેવલપ કરો અને રુદ્રાક્ષ એના માટે તૈયાર છે. आदरणीय सम्माननीय प्रचार प्रवर निर्चित समर्थ निर्णायक मंडल, अध्यापक वृंद, सरस्वती समुपासक छात्र एवं छात्राओं, मेरे तरफ से सबको प्रणाम। मेरा नाम रवि है। मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा हूं और रॉयल आईएएस एकेडमी में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं। यूपीएससी क्यों करना चाहिए? दो रीजन है, जीत और हासिल करना। जीतने वाला कोई काम अलग नहीं करता और हर काम को अलग ढंग से करता है। हासिल करने का मतलब है कि जिंदगी में सच्चाई, ईमानदारी से सही अपने मकसद को पाना, ना कि छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान देना। एक स्टूडेंट पढ़ाई कब कर सकता है? जब वह एक छोटी सी गांव में तड़पती एक गर्मी से, जब माँ जब एक गर्मी से तड़पती रहती है तो एक बेटे और बेटी का सोच होता है कि मेरी माँ बिजली वाले पंखे में बैठे। फिर भी अगर माँ को गर्मी लगती है तो एक बेटे का सोच रहता है कि मेरी माँ एसी में बैठे। उसके लिए उस बेटे और बेटी को उस लायक बनना पड़ता है, तभी अपनी माँ की तकलीफें दूर कर सकता है। जहाँ हम खड़े हैं वो धरती भी हमारी माँ है, जो हमारे लिए लाखों जख्म अपने सीने पे सहती है। जिसने हमें जन्म दिया वो भी हमारी माँ है। जिस देश में हमने जन्म लिया वो भी हमारी माँ है। सौभाग्य की बात है कि भारत देश में, भारत माँ की गोद में हमारा जन्म हुआ है। जिस धन्य है वो देश जिसने मुझे जन्म दिया। आईएएस बनने के बाद आपके पास पावर, पोजीशन, पैसा सब कुछ आ जाता है। आप पैसा सब कोई कमाना चाहता है। आप अच्छे अगर आप आईएएस बनते हैं तो अपने पावर का सही तरीके से सही इस्तेमाल करके आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। इंसान को जीना बड़ी बात नहीं है, अपने मकसद के लिए जीना चाहिए। कोई भी इंसान कुछ भी करे उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपको कुछ करना है तो सही गाइडेंस, सही चीज़ होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हमारे रॉयल आईएएस एकेडमी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं जो अलीबाग, चर्च गेट, भाई खल्ला वहाँ से पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ से इसके बीच में बहुत सारा क्लास है, वहाँ पे क्यों नहीं जाकर के हमारे पास क्यों आते हैं? उसका रीज़न है हमारे यहाँ का रिजल्ट, हमारे यहाँ की फैकल्टी, हमारे यहाँ का माहौल, हमारे यहाँ की प्रिपरेशन। जो डॉक्टर डीपी साई हैं इस बीच वो हमारे पास नहीं आ सके क्योंकि वो दिल्ली में मीटिंग करने के लिए गए हैं। हमारा 3 ब्रांच अभी ओपन हो रहा है, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद और पुणे। हमारा कमसून है अभी जो ओपन होने जा रहा है, वहाँ पे सर अभी मीटिंग करने के लिए आ गए हैं। अगर वो आते तो आप लोगों को बहुत कुछ मिलता और आगे भी बहुत कुछ मिलेगा। हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं हमें यहाँ पे बोलने का मौका दिए, रुद्राक्ष संयोजित हमें इस लायक समझे, हमें बोलने का मौका दिए। हम रुद्राक्ष को धन्यवाद देना चाहते हैं। और कोई भी काम करने के लिए कभी भी इंसान को इरादा बुलंद होना चाहिए। मान लीजिए ज़िंदगी में छोटा मोटा अगर पत्थर है तो हम अकेले हटा सकते हैं, लेकिन बड़े पत्थरों को हटाने के लिए हम सबको मिलकर हटाना होगा। आपके यहाँ से 15-20 अगर स्टूडेंट आईएएस बनेंगे तो 15-20 जिलों में करोड़ों आदमी का फायदा होगा, करोड़ों आदमी का लाइफ बनेगा। जो एक आईएएस कर सकता है कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं कर सकता है। डॉक्टर एक इंसान का जान बचा सकता है, लेकिन आईएएस एक इंसान को अच्छा इंसान बना सकता है, एक जिले को अच्छा कर सकता है, भारत माँ की लाज बचा सकता है। चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना जान निछावर कर दिया। माँ बहन की मांग सुनी हो गई, भाई भाई से बिछुड़ गए, माँ बेटों से बिछुड़ गया, तो हम कैसे भूल सकते हैं। झांसी की रानी भी एक लड़की थी जिसने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान निछावर कर दिया। तो क्या हमारा माँ या हमारी बहन या हमारा भाई आईएएस बन के हमारे इस देश का तिरंगा का गौरव नहीं बढ़ा सकता है? छोटी से छोटी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए इंसान को। हम हार करके भी कभी हार नहीं मानना चाहिए। कैसा होता है, हम लोग अगर मान ले तो हार और ठान ले तो जीत। जो अगर हार निश्चित हो फिर अगर हम मैदान में खड़े हैं तो असली बहादुर वही कहलाता है। एक कहावत है, हमारे सर हमको सिखाते हैं कि 100 साल जीना बड़ी बात नहीं है, 1 घंटे जीना बड़ी बात है। 1 घंटे में वो काम कर जाओ जो 100 साल में कोई न कर पाए। सफलता का कोई पल नहीं विफलता
सफलता का कोई पल नहीं, विफलता के गोद में ही गीत है। हार करके जो कभी हारा नहीं, सफलता उसी के हृदय का गीत है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज होती है लाइफ में जो हम देख करके भी वो चीज़ ना कर पाते हैं। और हमारे यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं ऑलरेडी PCS सेलेक्टेड है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, PSI है। मैं खुद एक BA फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करता हूँ, मुझे खुद भी UPSC का नॉलेज नहीं था। और मैं अगर इस लायक हूँ तो उनका, मुझे अगर इंसान बनाने में सबसे बड़ी हाथ है तो माँ का आशीर्वाद और पापा का मेहनत। और मैं अगर इस लायक हूँ तो सबसे बड़ा रीज़न है हमारे डॉक्टर विजय प्रताप शाही, जो आप लोगों के बीच में नहीं है, मुझे इस काबिल बनाए हैं, यहाँ तक पहुँचाए हैं। और मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं आपके बेटे का समान हूँ कि आपने मुझे इतनी बड़ी मंच दिया है बोलने के लिए। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इतनी बड़ी मंच मिलेगा लाइफ में। हमारे यहाँ जो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो हम देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। क्यों? हमें ये चीज़ पता ही नहीं, मैं ये चीज़ मैं क्यों करूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरा आत्मविश्वास है। ये मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड है। आत्मविश्वास को दरवाजे के अंदर लाइए और घमंड को दरवाजे के बाहर छोड़ दीजिए, तो आप जिंदगी में निश्चित सफल होंगे। और हर काम करने से पहले हमेशा इरादा बुलंद होना चाहिए। कुछ भी करने से पहले 100 बार जरूर सोचना चाहिए कि ये हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो सामने वाले को गलत तो नहीं लग रहा है। अगर मैं किसी को कुछ, यहाँ पे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात होती है, यहाँ के बच्चे को माँ बाप के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैं बच्चे को वो पहचान देना चाहता हूँ कि बच्चे के नाम से माँ बाप को जाना जाए। जो बच्चे का उनके नाम से उनके माँ बाप को कम से कम गर्व महसूस हो कि मैंने ये किया, ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है। बहुत सारे ऐसे होते हैं। आज की देखिए, लड़की सबसे आगे है। इस बार पूरे इंडिया में टॉपर है ईरा सिंघल, पूरे इंडिया में टॉपर है ईरा सिंघल। क्यों? उसका रीजन है लड़की एजुकेशन के पीछे जा रही है और लड़का कहाँ भटक रहा है। मैं भी एक लड़का हूँ, लेकिन लड़का कहाँ भटक रहा है, कहाँ जा रहा है, किस रास्ते पे जा रहा है? कॉलेज में जा रहा है लेकिन कॉलेज तक नहीं पहुँच पा रहा है। उसका रीजन है नहीं भटक रहा। ठीक है, वो ठीक 4 बजे घर पे पहुँचता है। उनके माँ बाप को भी लगता है कि बेटा मेरा कॉलेज से आ गया, भूखा होगा, उनको खाने के लिए सबसे पहले दे दो। लेकिन ये वो नहीं पूछते हैं कि वो आ कहाँ से रहा है, ऑलरेडी वो आ कहाँ से रहा है। ठीक है, अगर कम मार्क्स आए तो वहाँ के टीचर्स खराब है, वहाँ का कॉलेज खराब है, वहाँ का माहौल खराब है। लेकिन ये नहीं पूछते हैं कि बाबू तुमने पूरे साल क्या किया, तुमने पूरे साल क्या किया, ये नहीं पूछते हैं। सिर्फ स्टूडेंट बोलेंगे वहाँ का टीचर खराब है, वहाँ का माहौल खराब है, वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती। कोई खराब नहीं होता। सोचने की तरीका होती है। इंसान सोचता 2 तरीके से है, निगेटिव और पॉजिटिव। जो हमें अच्छा लगा वो मेरे लिए अच्छा, जो मुझे नहीं समझ में आया वो बुरा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जो समझ में आया वो आपके लिए अच्छा, जो समझ में नहीं आया बुरा। ऐसा क्यों? जिंदगी एक अनमोल रत्न है। जिंदगी जो है एक हवा का बहता हुआ झोंका है जो कभी भी बिखर सकता है। उसका कोई वैल्यू नहीं है, कभी भी बिखर सकता है। हर इंसान जीता है, हर इंसान जीता है, लेकिन मकसद के लिए जीना, देश के लिए जीना, अपनी मातृभूमि के लिए जीना, अपनी मिट्टी के लिए जीना एक बहुत बड़ी बात होती है। हम बिजनेस कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन IAS बनने के बाद मान लीजिए आपके पास पावर आए तो एक सच्चाई और ईमानदारी से अगर हम काम करेंगे तो हमारा देश का भला होगा। हम आगे बढ़ेंगे तो हमसे हमारा परिवार, परिवार से समाज, समाज से गांव, गांव से देश। एक इंसान अगर आगे बढ़ेगा तो एक से पूरी देश आगे बढ़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मोदी, जैसे उदाहरण के तौर पर नरेंद्र मोदी, वो एक अगर आगे बढ़ेगा तो उनके साथ में गुजरात ही नहीं पूरी भारत माँ आगे बढ़ेगी। इंडिया अगर एक हमारा अच्छा देश है, हमारी संस्कृति है, हम यहाँ जन्म लिए हैं, हमारी सौभाग्य की बात है, किस्मत है कि भारत माँ की गोद में हमारा जन्म हुआ है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, इंसान को कुछ भी करने से पहले इरादा बिल्कुल बुलंद होना चाहिए। मुझे ये करना है, मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा होना चाहिए। मेरे रॉयल आइस एकेडमी का एक ही पहचान है, इरादा हो बुलंद तो हर मंजिल है आसान। यही है रॉयल आइस एकेडमी की पहचान। यहाँ पे संयोजित रुद्राक्ष द्वारा मुझे बोलने का मौका दिए, मैं रुद्राक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस लायक समझे, मुझे यहाँ इतनी बड़ी स्टेज पर मौका दिए। आए हुए यहाँ मेरे माँ बहन, मेरे पिता समान, मैं सबको नमस्कार करना चाहता हूँ जो मुझे यहाँ इतनी इज्जत मिली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तुलसी विवाह, तुलसीशी स्वागत થશે ભાઈ એમનું. ખૂબ સરસ શરૂઆત
પણ તુલસીથી આ તો દિવસ તમે જુઓ કેટલો મજાનો દિવસ છે રાકેશ સર તમે બહુ નસીબદાર અમે તમારા માટે બહુ નસીબદાર આ તુલસી વિવાહ તુલસીથી તમારું સ્વાગત ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સર થેન્ક યુ